5 मुद्दों का अध्ययन करेंगे। पहला, फिनेंस, आर्थिक व्यवस्था। दूसरा, फेथ यानी विश्वास। तीसरा, फियर यानी डर। चौथा, फ्रॉड यानी छल। पांचवा, फ्रीडम यानी आज़ादी। सबसे पहले हम फिनेंस के बारे में देखते हैं। आर्थिक और आत्मिक चंगाई ये यीशु मसीह का स्वभाव और आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। पवित्र शास्त्र में विश्वास और प्रार्थना के विषयों के संबंधित 500 वचन है और पैसे पर 2350 वचन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि धन के प्रति हमारा दृष्टिकोण इस बात का संकेत है कि हमारा हृदय परमेश्वर के साथ कहाँ है। हम या तो सोना चांदी का अनुसरण करेंगे या परमेश्वर का, क्योंकि हम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। मत्ती के पुस्तक 6:24। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। And we cannot serve 2 masters. We will either turn to our wallet or our worship when we look to the source of our security. जब हम अपनी सुरक्षा के स्रोत की ओर देखेंगे तो हम या तो अपने बटुए या अपनी आराधना की ओर रुख रखेंगे। लेकिन हमें याद रखना होगा, पैसे का संसाधन होना है, लेकिन यह मेरा स्रोत नहीं है। But we have to remember, money is to be a resource, but it is not to be my source. प्रेम, विश्वास, शांति, इन सब से ज़्यादा बाइबल आर्थिक बातों के बारे में बात करती है। इसका मतलब परमेश्वर जितना हमारे आत्मिक जीवन में रुचि रखता है, उतना ही आर्थिक स्थिति के बारे में रुचि रखता है। God is seriously interested in your finance. आत्मिक और आर्थिक दोनों बातें जब बैलेंस हो जाती है तो वह व्यक्ति अपने आप ऑर्डर ऑफ मल्कीसेदेक में आ जाता है। मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आप आपके पैसे के मैनेजर या मालिक। God doesn't talk about money because he is broke and needs a helping hand. Far from it, God owns everything. हमारे पास जो कुछ भी है उसका वास्तविक स्वामी परमेश्वर है। इसका अर्थ है कि हम जो पैसा कमाते हैं वह वास्तव में परमेश्वर का है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। तो परमेश्वर पैसे के बारे में क्या कहता है? व्यवहारिक रूप से परमेश्वर हमें उस धन का प्रबंधन करने के लिए बुलाता है जो हम उसकी ओर से जमा करते हैं, ना कि धन का प्रेम रखने के लिए। यह बाइबल प्रबंधाधिकारी का सार है। Since God is the rightful owner of everything we have, this means the money we earn actually belongs to God. So, what does God say about money? Practically speaking, God calls us to manage the money we accumulate on His behalf, not to have a love of money. This is the essence of biblical stewardship. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा।
To put money aside for investing. निवेश के लिए पैसे अलग रखें. One of the most revealing parable in Jesus' story about a wealthy master who left 3 servants in charge of his financial affairs when he went away on a long journey. When he returned, 2 of his servants had multiplied the coins for which they were responsible. The third buried his to keep it safe. That last servant ended up out on his ear. क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी. उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया. तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए. इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए. परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए. बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा. जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे. देख, मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं. उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा. अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो. और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे. देख, मैंने 2 तोड़े और कमाए. उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा. अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो. तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है. तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है. इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया. देख, जो तेरा है वो ये है. उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता. इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा. परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा. और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा. कहानी एक सबक है. हमें अपना पैसा निवेश करना चाहिए और समझदारी से निवेश करना चाहिए. द स्टोरी इज अ लेसन. वी मस्ट इन्वेस्ट आवर मनी and invest wisely. कर्जा वंचित नहीं है, लेकिन इससे बचना चाहिए. बाइबल स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि कर्जा लेने वाला कर्जा देने वाले का दास होगा. धनवान गरीब पर शासन करता है, उधार लेने वाला साहूकार का गुलाम होता है. पवित्र शास्त्र हमें पैसा उधार देने का भी निर्देश देता है. जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह न मोड़ो. इससे पता चलता है कि ऐसे समय होते हैं जब उधार लेना ठीक होता है, लेकिन इसे जीवन का एक तरीका नहीं बनाना चाहिए. बाइबल हमें यह भी निर्देश देती है कि हमें जो उधार लिया है उसे चुका दे. दुर्जन उधार लेता है पर चुकाता नहीं, परंतु धार्मिक मनुष्य
उदार होता है और वह उधार देता है। जितना अधिक आप कमाते हैं उतना ही आपको देना चाहिए। बड़ी और बेहतर चीज़ें खरीदने में लगे लोगों के लिए यह कठिन है, लेकिन धर्मांत दान देने के कई संदर्भ बाइबल में है। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। बाइबल कहती है कि बड़ा घर खरीदना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जितना अधिक आप खुद पर खर्च करते हैं उतना ही आपको दूसरों को देने की आवश्यकता होती है। इसमें 10% शामिल नहीं है। परमेश्वर आपसे अपनी संपत्ति का 10% अपने चर्च को देने की उम्मीद करते हैं। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वो यहोवा ही का है, वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। Worship and money. Worship and wealth are interconnected. Consider, for example, the fundamental nature of worship in the Old Testament. Though the Israelites sang songs and prayed prayers, the core of their worship was offering sacrifices and gifts in the temple in Jerusalem. Giving tangible offerings was a way for people to express their devotion to the Lord. न्याय के बिना प्रभु को लोगों को भेंटों में या उस मामले के लिए उनके स्तुति के गीतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आमोस 5:22-24। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर न ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा, परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। फिर भी जब इज़राइल गरीबों के प्रति उदार थे तो यह स्वयं परमेश्वर के लिए एक उपहार था। नीति वचन 19:17। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। प्रारंभिक ईसाइयों का मानना था कि यीशु ने खुद को पाप के लिए सभी के लिए एक बार के बलिदान के रूप में दिया था। इब्रानियों 7:27। क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। उन्होंने मंदिर में बलिदान चढ़ाने की यहूदी परंपरा को बनाया नहीं रखा, परंतु यीशु के अनुयायियों ने परमेश्वर के प्रति अपना कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के रूप में वित्तीय उपहार देना जारी रखा। 2 कोरिन्थियों 9:6-15। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ,
क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। When followers of Jesus give their resources to people in need, Jesus receives these actions as worship. मत्ती 25:31-46। अंतिम न्याय का दिन, जब मानव पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तब वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सम्मुख एकत्र हो जाएंगी। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह उन लोगों को एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर के लोगों से कहेगा, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो सृष्टि के आरंभ से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे भोजन खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहां ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे वस्त्र पहनाया, मैं बीमार था और तुमने मेरी देखभाल की, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उससे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और भोजन खिलाया, कब प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहां ठहराया? कब नंगा देखा और वस्त्र पहनाया? कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें ये उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाई बहनों में से किसी एक के लिए किया, वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब राजा अपनी बाईं ओर के लोगों से कहेगा, शापित लोगों, मुझसे दूर हो और उस अनंत आग में जा पड़ो जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे भोजन नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहां नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे वस्त्र नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुमने मेरी देखभाल नहीं की। इस पर वे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुम लोगों से सच कहता हूं, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाई बहनों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी जन शाश्वत जीवन में प्रवेश करेंगे। यदि हम उससे प्रेम करते हैं और केवल उसकी सेवा करना चाहते हैं, तो हमारा धन पूजा का साधन बन जाता है। If we love him and seek to serve him alone, then our money becomes means of worship. So we sing in the words of Francis Ridley Havergal. Lord, take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow
Take